Hello everyone, welcome back to the Pride Light classes. My name is गौरव. आज हम मध्य प्रदेश एक परिचय के भाग 4 में मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में चर्चा करेंगे और इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल प्राइड लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मध्य प्रदेश एक परिचय भाग 4 मध्य प्रदेश की जलवायु. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष पर लंबे समय तक पाए जाने वाले कारक जैसे कि तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा एवं हवाओं की गति उस क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करती है एवं यह जलवायु उस क्षेत्र विशेष के एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को भी प्रदर्शित करती है. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मध्य प्रदेश की संरचना में कितनी विविधता पाई जाती है. मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह संपूर्ण भारत के समान उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है. अब हम किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक देख लेते हैं. तो पहला है समुद्र तट से दूरी एवं समुद्र तल से ऊंचाई. दूसरा है भारत की भौगोलिक बनावट. तीसरा है तापमान का वितरण. चौथा है राज्य की अक्षांशीय स्थिति. पांचवा है वर्षा का वितरण. छठवा है वनस्पति की सघनता एवं सातवां है कर्क रेखा से उसकी समीपता. इन्हीं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की वजह से मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता पाई जाती है एवं जलवायु की यह भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है. तो पहला भाग है मालवा का पठार. दूसरा भाग है उत्तर का मैदानी क्षेत्र. तीसरा भाग है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र. चौथा भाग है नर्मदा घाटी क्षेत्र एवं लास्ट में बघेलखंड पठार क्षेत्र. अब हम इस वर्गीकरण को मध्य प्रदेश के मानचित्र की सहायता से समझते हैं. तो सबसे पहला है मालवा का पठारी क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर स्थित है. इसके बाद है विंध्याचल पर्वतीय क्षेत्र एवं बघेलखंड पठार क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग पर स्थित है. इसके अलावा मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र जिसे उत्तर का मैदानी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं दक्षिणी क्षेत्र जिसे कि नर्मदा सोन घाटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है. अब हम सबसे पहले मालवा पठार क्षेत्र की जलवायु को समझते हैं. तो यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की होती है. इसमें ग्रीष्म ऋतु सामान्य गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है. मालवा पठार क्षेत्र का जो औसत दैनिक तापमान है वह गर्मियों में 40 डिग्री से 42.5 डिग्री के बीच में होता है तथा सर्दियों में यह तापमान गिरकर 10 डिग्री से 12.5 डिग्री तक का हो जाता है. इस क्षेत्र की अधिकतर वर्षा जो है वह मानसून की अरब सागर वाली ब्रांच से होती है. वर्षा का वितरण जो है दक्षिण पूर्व क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है. इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु वाले क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है. अब हम दूसरा देखते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र. अब यहाँ की जलवायु के बारे में चर्चा करते हैं. तो समुद्र तट से दूर स्थित होने के कारण एवं हिमालय के समीप स्थित होने के कारण यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है. इस क्षेत्र का जो औसत दैनिक तापमान है वह गर्मियों में 40 डिग्री से 45.5 डिग्री तक का हो जाता है एवं सर्दियों में यह तापमान 15 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है. इस क्षेत्र में जो औसत वर्षा होती है वह 75 सेंटीमीटर से कम होती है जिससे यह क्षेत्र उपाद्र प्रदेश भी की श्रेणी में भी आ जाता है. इसके प्रमुख क्षेत्र जो हैं वह हैं बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार तथा मध्य भारत. अब हम विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु के बारे में देखते हैं. तो इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है. पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ न तो अधिक गर्मी पड़ती है तथा सर्दियाँ भी सामान्य रहती हैं. यही कारण है कि यह क्षेत्र स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर वाली ब्रांच दोनों से ही होती है एवं यह मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है. इसके अलावा इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी
व अमरकंटक स्थित है। अब हम 4th नंबर पर देखते हैं नर्मदा घाटी एवं उसके दक्षिण का क्षेत्र। तो इस भाग में नर्मदा घाटी तथा उसके दक्षिण में बालाघाट से लेकर बड़वानी तक के क्षेत्र शामिल हैं। यह क्षेत्र जो है वह कर्क रेखा के समीप है एवं समुद्र से भी निकट वाला क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ ग्रीष्म काल में अत्यधिक गर्म तथा शीतकाल में सामान्य ठंडी जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में अधिकतम औसत दैनिक तापमान जो है वह मई के महीने में तथा न्यूनतम दैनिक तापमान दिसंबर महीने में रहता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा है वह सामान्यतः 57.5 से 142.5 सेंटीमीटर तक की होती है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। अब हम अंत में मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के अंतिम भाग को देखते हैं। तो कर्क रेखा बघेलखंड पठार को 2 भागों में विभाजित करती है, इसलिए इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी प्रकार की होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म तथा शीत ऋतु सामान्य ठंडी होती है। इस क्षेत्र का औसत दैनिक तापमान गर्मियों में 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा सर्दियों में 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है वह 400 मीटर एवं जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है वह 1500 मीटर है। इस क्षेत्र में सोन नदी का अपवाह तंत्र स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश में वर्षा के कुछ क्षेत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि पूरा मालवा क्षेत्र है। इसके बाद उत्तर का मैदानी क्षेत्र एवं विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र एवं बुंदेलखंड क्षेत्र, यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। एवं हम अंत में देखेंगे कि जो नर्मदा घाटी तथा इसके दक्षिण वाला पोर्शन है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वह 125 से 150 सेंटीमीटर तक की यहाँ वर्षा होती है। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा, जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत है, यहाँ रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद न्यूनतम तापमान शिवपुरी में। वर्षा जो है जून से सितंबर महीने तक होती है। इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा जो है वह पचमढ़ी में तथा न्यूनतम वर्षा भिंड जिले में होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है तथा मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला जो कि इंदौर में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है वह बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच एवं अरब सागर वाली ब्रांच दोनों से ही मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। अब हम मध्य प्रदेश राज्य की ऋतुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की जलवायु भी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर मध्य जून तक के महीने रहती है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। इस ऋतु में 40 डिग्री समताप रेखा प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। इस ऋतु में धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम लू कहते हैं। अब हम सेकेंड नंबर पर वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो राज्य में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। राज्य में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही शाखाओं से होती है। मध्य प्रदेश में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसके अलावा प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई तथा अगस्त माह में होती है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो कि 112 सेंटीमीटर है, जिसमें पूर्वी भागों में अत्यधिक वर्षा एवं पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भागों में वर्षा घटती जाती है। सबसे कम वर्षा भिंड में तथा सबसे अत्यधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है। प्रदेश में सभी जगहों पर एक समान वर्षा नहीं होती है। पूर्वी व दक्षिणी मध्य प्रदेश में वर्षा ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है।
एवं अंत में इस ऋतु को, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं शीत ऋतु। तो राज्य में नवंबर से लेकर फरवरी माह तक शीत ऋतु रहती है। इस ऋतु में सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा के दक्षिण में होती है, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम रहता है। इस ऋतु को स्याला भी कहा जाता है। इस ऋतु में कुछ वर्षा भी प्राप्त होती है, जिसे हम मावठ के रूप में जानते हैं, जिससे रबी की फसलों को काफ़ी लाभ होता है। इस ऋतु में वर्षा चक्रवातों के कारण होती है। 21.1 सेंटीग्रेड की समताप रेखा जनवरी के महीने में राज्य को उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में विभाजित करती है। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पचमढ़ी, मुरैना, सीधी या शहडोल? तो जैसा कि हम जानते हैं कि पचमढ़ी में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं भिंड, मुरैना, ग्वालियर या ये सभी? तो जैसा कि हम जानते हैं कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। इसके अलावा मुरैना एवं ग्वालियर में भी औसतन कम वर्षा होती है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में किया गया है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में मई माह में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा खजुराहो, तीसरा भिंड एवं चौथा मुरैना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, राज्य को मानसूनी वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पहला बंगाल की खाड़ी की शाखा से, दूसरा है अरब सागर की शाखा से, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? गोहद, रीवा, नरसिंहपुर या ग्वालियर? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर दें। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है? पहला है बघेलखंड पठार को, मालवा पठार, नर्मदा घाटी क्षेत्र या विंध्य पर्वतीय क्षेत्र? इसके बाद अगला है मावठ क्या है? घास, जलवायु का प्रकार, वनस्पति का प्रकार या वर्षा का प्रकार? मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है जुलाई से अक्टूबर, मार्च से जून, नवंबर से फरवरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। एवं अंत में स्थानीय भाषा में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? स्याला, पिंपरा, स्योरा या मुर्खी? आप जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल ब्राइट लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।